हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रेगनेंसी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी किस मंथ की चल रही है, किस वीक की चल रही है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, कई बार महिलाओं के मन में ये सवाल होता है या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि प्रेग्नेंट महिला को बैगन नहीं खाने चाहिए या फिर बैगन बेगुन होता है, इसलिए उसकी कुछ भी पोषक तत्व बच्चे को या माँ को नहीं मिलेंगी। तो बैगन से संबंधित काफ़ी सारे सवाल आपके मन में भी चलते होंगे। बैगन एक ऐसा सब्ज़ी है जो हर मौसम में मिलता है। बैगन हर घर में 1-8% छोड़ करके बनाया ही जाता है और बैगन जो है वो बहुत ही रिजनेबल रेट पे मिलने वाली हर मौसम में सब्जी जो है वो ठेले पे उपलब्ध होती है। तो अब बैगन खाने से अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या नुकसान मिलेगा, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते भी हैं। तो आज हम बैगन की कौन कौन सी खास बातें हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो एक प्रेग्नेंट माँ को जानना चाहिए, कितनी मात्रा में बैगन का सेवन जो है फ़ायदेमंद होता है और इससे क्या नुकसान पहुंच सकता है आपको, सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में जानें। बैगन के सेवन से सबसे पहला फ़ायदा ये मिलता है कि बैगन के अंदर फाइबर होता है, पोटेशियम होता है और साथ ही इसके अंदर फोलेट भी पाया जाता है। और ये सभी चीज़ें एक गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फोलेट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि फोलेट से एक गर्भवती महिला के गर्भ को सुरक्षा मिलता है, मजबूती मिलती है। गर्भ में पल रहे जो बच्चे होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत मदद करता है। इसीलिए एक छोटी सी गोली फोलेट की आपको सप्लीमेंट्स के तौर पे भी थ्रू आउट द 9 मंथ की प्रेगनेंसी में खानी ही पड़ती हैं। और कई बार डॉक्टर जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे कपल हैं उन्हें भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि फोलेट की एक 5 mg की टैबलेट आपको लेनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके गर्भाशय की मजबूती के लिए और आपके भ्रूण के विकास, ये दोनों में ही बहुत मदद करता है। इसलिए आप बैगन का सेवन कर सकते हैं। बैगन के अंदर कुछ अमाउंट में फाइबर भी मौजूद होते हैं और ये जो फाइबर होते हैं वो हमारे पाचन शक्ति को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी पाचन क्रिया ऐसे भी खराब रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को भूख कम लगता है, अपच जैसी समस्याएं होती हैं, गैस ज़्यादा बनते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है वो पेट से संबंधित है। इसलिए आप बैगन का सेवन करिए ताकि इसका फाइबर आपके पेट में जाकर पेट संबंधित सभी समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकती है। बैगन के अंदर विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है और ये दोनों ही चीज़ें बच्चे के आँख के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और साथ ही बच्चे के जो ग्रोइंग हेयर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए अगर आप बैगन का सेवन करती हैं तो इससे आपके शरीर में भी ये फ़ायदा पहुंचाएगा। विटामिन ई और विटामिन ए के माध्यम से आपके शरीर के त्वचा से संबंधित, बालों से संबंधित, आँखों से संबंधित समस्याओं में भी सुधार देखने को मिलता है। साथ ही बैगन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स एक प्रेग्नेंट महिला को बार बार बीमारियों की चपेट में आने से बचाते हैं। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी तरह से आपको बार बार कोई भी संक्रमित बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर मजबूत होता है। बार बार आप किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से बच के रहती हैं। प्रेग्नेंट महिला के शरीर की जो इम्यून सिस्टम होती है वो प्रेग्नेंट होने के बाद कम हो जाती है और वो जल्दी से किसी भी बीमारी के चपेट में आ सकती है। इसीलिए प्रेग्नेंट महिला को सुरक्षित रखने के लिए कई बार कहा जाता है कि आप भीड़ भाड़ वाले जगह पे ना जाएं, काफ़ी सारे लोगों से मिलना जुलना ना करें, एक डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि आप बीमार ना हो। और ख़ास रूप से जब आपका ड्यू डेट पास आ जाता है, डिलीवरी डेट, तब तो आपको बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। तो इसकी सावधानी बरतने के लिए अगर आप एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई चीज़ों को खाएंगी तो इससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी और आप बीमार कम पड़ेंगी। अब जानते हैं बैगन किन कंडीशंस में नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी तरह से स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है या फिर पथरी की शिकायत बताई गई है तो आपको बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैगन में मौजूद ऑक्सालेट जो तत्व होता है वो पथरी की शिकायत को बढ़ा सकता है।
दूसरी बात का ध्यान रखना है कि बैगन खाने से कई सारे लोगों को एलर्जी सी होती है। तो अगर आपको पहले से ही आपकी बॉडी जो है एलर्जी पैदा करती है बैगन खाने से, तो फिर आप डॉक्टर की सलाह पे लें या फिर बैगन को अवॉइड करें। कई सारी महिलाओं को ऐसा पता होगा या किसी ने बताया होगा कि बैगन खाने से यदि मिसकैरेज का खतरा होता है या फिर गर्भ जो है वो खराब हो सकता है। तो इस बात में कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। बैगन खाने से ऐसा नहीं होता है। हाँ, यदि बैगन खाने से आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। बाकी बैगन खाने से बहुत ज़्यादा सीरियस कोई भी समस्या नहीं होती है, सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है और बैगन के फ़ायदे होते हैं, बैगन के नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में बैगन खाएंगे तो इसमें जो फाइबर होता है वो कई बार पाचन क्रिया को अस्त व्यस्त कर देता है। तो बहुत ज़्यादा फाइबर भी नहीं लेना है, एक सीमित मात्रा में आप बैगन का सेवन कर सकती हैं। वीक में 1-2 बार आप सब्जी बनाकर खाती हैं तो इससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा, आपको फ़ायदे मिल जाएंगे। बैगन से जुड़ी हुई सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की है। यदि फिर भी मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। तो दोस्तों, अपने आप को खुश रखें, स्वस्थ रखें। थैंक यू।